this is Nandini. This is Nandini and I have teach you today nationalism in India. This is the chapter of class 10th. We have started this chapter from 1915 when Gandhiji returned from South Africa. In 1915, Gandhiji returned from South Africa. 1909, Gandhiji साउथ अफ्रीका गए थे फॉर द स्टडीज ऑफ देयर लॉ एंड प्रैक्टिसेस और गांधी जी रिटर्न हुए 1915 में साउथ अफ्रीका से। 1916 में जब वो रिटर्न हुए तो उन्होंने अपने एक पॉलिटिकल लीडर्स गोपाल कृष्ण गोखले के एडवाइस पे 16 में ना इंडिया को पूरा घूमना स्टार्ट किया। 1916 में वो चंपारण गए और चंपारण कहाँ पे गए? बिहार में। चंपारण बिहार में गए, चंपारण बिहार में गए और यहाँ पे उन्होंने क्या किया? चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया। यहीं से उनका एक्चुअल जो सत्याग्रह है वो इसी प्लेस से स्टार्ट होता है। चंपारण वो प्लेस है जहाँ से उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट का स्टार्ट किया था। सत्याग्रह मूवमेंट क्या है? तो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ। जब भी ना वो पाथ, जब हम ना अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं तो उसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। ये सत्याग्रह उन्होंने चंपारण से स्टार्ट किया इन 1916 में। क्या रीजन था कि यहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये बेसिकली इसके पीछे का रीजन ये था कि चंपारण में जो पीजेंट्स थे उनको ना स्पेशली इंडिगो के प्लांटेशंस के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था। इंडिगो इज अ कमर्शियल क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप्स उगाने के बाद से उनको सही वेजेस नहीं मिलते थे और जब सही वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो इससे उनको फूडिंग की बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। तो यहाँ पे गांधी जी ने लोगों को बताया कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे स्टार्ट कीजिए सत्याग्रह। और जब सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये क्या करना पड़ा? क्विट करना पड़ा और इनकी बातों को मानना पड़ा। ये एक ऐसा मूवमेंट हुआ जहाँ पे नॉन वायलेंस और ट्रुथ के हिसाब से लोगों ने अपनी बात को मनवाना शुरू किया। ये फर्स्ट उनकी विनिंग अथॉरिटी या विक्ट्री समझ लीजिए। इसके बाद 1917 में क्या हुआ? गांधी जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है और गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्या हुआ था कि यहाँ पे एपिडर्मिस फैला हुआ था और बहुत ज़्यादा जो लगातार क्रॉपिंग फेल्योर होने के कारण लोगों को उनकी नीड्स नहीं मिल पा रही थी, वो अपनी नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे और एपिडर्मिस फैलने के कारण बहुत जल्दी लोग क्या होने लगे? मरने लगे। इसके बिहाइंड ये रीजन हुआ कि गांधी जी यहाँ पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोगों को बोले कि आप क्या कीजिए, एक सत्याग्रह स्टार्ट कीजिए। जब आप यहाँ पे एक सत्याग्रह करेंगे तो फाइनली क्या होगा? आपको टैक्सेस से रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जब टैक्सेस में रिलैक्सेशन मिल जाएगा तो यू शुड रिकवर। तो दैट्स व्हाई द नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट इन द 1917 इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। फाइनली 1980 द नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट इन द अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद एक ऐसा प्लेस है जो गुजरात में पाया जाता है और ये बेसिकली पीसेंट्स का प्लेस नहीं था, ये था मिल वर्कर्स का। यहाँ पे मिल वर्कर पाए जाते थे। ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था मिल वर्कर के नाते। मिल वर्कर्स बेसिकली जितनी तरह की उस समय टेक्सटाइल मिलें थी वो गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में ही पाई जाती थी। सारी टेक्सटाइल मिलें यहीं पे लगाई गई थी, यहीं से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होता था। तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि आपको पता है 1914 से लेके 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स हैड पार्टिसिपेट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इसलिए वो अपनी इनकम को लगातार बढ़ाने के लिए इस मिल वर्कर पे ज़्यादा फोकस करते थे कि वो इरेगुलर वेजेस होता था, उनका काम का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता था, उनको कोई भी हॉलीडे या लीव प्रोवाइड नहीं की जाती थी, इसलिए इनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो गांधी जी ने जो अपना सत्याग्रह का
वो कहाँ पे दिया, इन मील वर्कर के साथ शेयर किया। तो आप देख रहे हो कि ये आइडिया उनके साथ साउथ अफ्रीका से ही आया था। साउथ अफ्रीका के बाद चंपारण में आया। चंपारण कहाँ पे है, बिहार में। उसके बाद इन्होंने इस आइडिया को खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जो कि गुजरात में है, और साथ में अहमदाबाद में लॉन्च किया जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। 1990 ये ईयर हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है या बहुत ज़्यादा याद किया जाता है डिफरेंट रीजंस के कारण। मैं यहाँ पे कुछ रीजंस बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीजन किस लिए स्टार्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट के नाम। ये ऐसा एक्ट था, रॉलेट एक्ट, विच टाइप ऑफ एक्ट इन विच नो टाइप ऑफ राइट्स कैन बी अलाउड टू द इंडियंस। इसमें किसी भी इंडियंस को कोई राइट नहीं दिया जाता था, और इसमें यह होता था कि इमीडिएट अगर कोई इंडियंस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व होता है तो उसको देखते ही या तो गोली मार दिया जाए या तो उसको जेल में भेज दिया जाए। ये एक्ट जब पास हुआ ना तो इसका बहुत बड़े पैमाने पे विरोध होना शुरू हुआ। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ तो 6 अप्रैल 1919 को सबसे पहले पंजाब के कुछ लीडर्स थे, और पंजाब के कुछ लीडर्स जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू किया। इसमें कुछ लीडर्स का नाम जैसे आप जानते हो, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर कीचालू, ठीक है। ये कुछ ऐसे लीडर थे जिनको पकड़ लिया गया, जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। इसका विरोध पंजाब की जनता ने किया, और 10 अप्रैल को हड़ताल कर दी गई पूरे पंजाब रीजन्स में इसके विरोध में कि उनके कांग्रेस लीडर को हमने क्या किया है, अरेस्ट कर लिया, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया, और इसके लिए इनको डॉक्टर कीचालू, सत्यपाल को पकड़ लिया गया था। तो वहाँ के लोकल पीपुल ने इसका प्रोटेस्ट किया। फाइनली इस प्रोटेस्ट का ऐसा असर हुआ कि किसी तरह ये उनको हटा दिया गया। तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई 13 अप्रैल 1919, और इस मीटिंग में ये मीटिंग एक्चुअल में हुई थी जलियांवाला जगह पे, जो कि कहाँ पे है, वो अमृतसर में है, ठीक है। जलियांवाला अमृतसर में है, और यहाँ पे ये मीटिंग बुलाई गई थी क्योंकि यहाँ पे बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो लोगों को लगा, कांग्रेस लीडर्स को, कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो आ नहीं सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, मीटिंग्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन उस समय के जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट थे, जनरल डायर, उनको पता चल गया, और उन्होंने क्या किया, लोगों को उस समय मेले में लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे इनोसेंट पीपल्स के ऊपर हमला हुआ था, और एक ही टाइम में 10,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ये पूरे हिस्ट्री में बहुत ही रिमार्केबल डेट मानी जाती है, और इस मूवमेंट को हम जलियांवाला मैसाक्रे के नाम से जानते हैं। ये मूवमेंट 1919 में हुआ था। इसके बाद से जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हुआ है वो हुआ है, यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अब ये क्या है, खिलाफत मूवमेंट क्या होता है? खिलाफत मीन्स खिलाफ होना, किसी का विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, उसको खिलाफत मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट कहते हैं। बेसिकली ये मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो टर्की से स्टार्ट हुआ था, और ये क्या था कि टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। 1914 से लेके 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। टर्की उसमें एक कंट्री था जिसने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में वील नेशंस के साथ पार्टिसिपेट किया था। फाइनली जब वील नेशंस हार गए तो टर्की के किंग को उस समय पूरे जितने मुस्लिम किंग्स होते थे, जितने मुस्लिम लोग होते थे, उनका खलीफा माना जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने टर्की के किंग को वहां से हटा दिया, उनके पोजीशन से हटा दिया। ये दुनिया भर के और मुस्लिमों के लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल मूवमेंट था, और इस मूवमेंट फिर इस बात की प्रोग्रेस करने के लिए उन्होंने यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। ये खिलाफत मूवमेंट मुंबई में सबसे पहले लॉन्च हुआ था।
और इसको किया था दो भाई ने, जिसका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों भाई थे और ये ना दोनों मुस्लिम थे, दोनों मुस्लिम ब्रदर्स थे। और इन दोनों मुस्लिम ब्रदर्स ने टर्की के चलने इस खिलाफत मूवमेंट को इंडिया में लॉन्च करने का श्रेय दिया था। तो 1919 आप देखते हो कितने रिमार्केबल चीजों के लिए जाना जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नोन एज अ रॉलेट एक्ट, फाइनली इट इज नोन एज द जलियांवाला मैसाकर, एंड आफ्टर दैट इट इज नोन एज ऑल्सो इस खिलाफत मूवमेंट। अब नेक्स्ट 1920 में क्या हुआ? 1920 में गांधी जी जो अब तक यहाँ पे छोटे छोटे जगहों पे सत्याग्रह स्टार्ट कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में। अब ये नॉन कोऑपरेशन क्या था? बेसिकली नॉन का मतलब होता है नहीं और कोऑपरेशन का मतलब होता है मदद करना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने ये कहा कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे इसलिए रहते बिकॉज वी हैव टू कोऑपरेट, हम उनको कोऑपरेट करते हैं इसलिए वो यहाँ पे रहते हैं। अगर हम उसको कोऑपरेट करना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ऐसा ही उन्होंने 1909 में अपनी एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें भी मेंशन किया था। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और ये बेसिकली एक हिंदुओं का मूवमेंट था। अब आप देख रहे हो इंडिया में दो तरह के मूवमेंट चल रहे हैं, मुस्लिमों के लिए खिलाफत मूवमेंट और हिंदुओं के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोनों तरह के मूवमेंट यहाँ पे चल रहे हैं। जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस ने इससे जुड़ना शुरू किया, बिकॉज ये अपने टाइप का एक इकलौता मूवमेंट था जिसने इंडियन को ये बताया कि कोऑपरेशन करने से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे रुके हुए हैं। और इसीलिए इसी समय बाइकाट करना शुरू कर दिया गया, हर फॉरेन चीज़ों की बाइकाट होने लगी। बेसिकली हम फाइनल जो हमारे टेक्सटाइल थे उसको हम जलाने लगे, फॉरेन टेक्सटाइल को, और इंडियन हमने खादी बनाना स्टार्ट किया। यहीं पे हमने चरखा को इंट्रोड्यूस किया और अपने से खादी बनाना स्टार्ट कर दिया। और इस समय सिर्फ हमने फॉरेन टेक्सटाइल को ही नहीं बल्कि क्या हुआ, वहां से आने वाली हर गुड्स एंड थिंग्स को हमने बाइकाट करना स्टार्ट कर दिया। ये मूवमेंट बड़ी तेजी से फैला, लेकिन इस मूवमेंट के कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे। पहला तो ये कि इस मूवमेंट को ना मिडिल क्लास ने सबसे ज्यादा जोर दिया था, सबसे तेजी से फॉलो किया था। तो इस मिडिल क्लास में कौन आते थे? लॉयर्स आते थे, टीचर्स आते थे और आते थे स्टूडेंट्स। इस लोगों ने स्टार्ट किया। लॉयर्स ने सबसे पहले, क्योंकि उनको लगता था ये मूवमेंट जब शुरू होगा, फाइनली जब ये अचीव होगा अपने एम को, तो लॉयर्स को अपना सेपरेट जुरिडिक्शन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो फ्रीडम थी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन था। तो लॉयर्स ने जितना तेजी से इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, उतना तेजी से यहाँ से क्विट करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने इस मूवमेंट को बहुत तेजी से ज्वाइन किया था और टीचर और स्टूडेंट्स ना गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूलों को बायकॉट करने लगे। लेकिन आपको पता होगा उस समय इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट चीज़ों को हम खोल सके। इसीलिए इनको अपना फ्यूचर कहीं और सिक्योर ना होता हुआ देख के इन्होंने वापस से इस मूवमेंट को क्विट कर दिया। तो ये मूवमेंट बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और उतनी ही तेजी से ये लोग इससे हटते चले गए और ये 1920 में स्टार्ट हुआ। 1921 में ये खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज हो गया और इसका नाम हो गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इसका नाम हो गया। और यहाँ इसके आगे कैसे हमारे यहाँ पे साइमंस आए, हमारे यहाँ पे कैसे स्वराज पार्टीज बनी, कांग्रेस का क्या रोल है, और इसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था और क्यों हुआ, और भगत सिंह और ऐसे जो आप ऐसे सारे लीडर्स का नाम सुनते हैं उनका क्या हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।